क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। हो कुछ भी, आज शुक्रवार है एंड थैंक गॉड फॉर दैट। एब्सोल्युटली। और वैसे भी ट्रंकेटेड वीक रहा है, कुछ ज्यादा एक्शन हमने वैसे वाला नहीं देखा है। हमारे लिए भी ऑलमोस्ट 2 पूरे दिन छुट्टी ही थी। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं। लगातार जो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के हैं वो परेशानी वाली नहीं रहे पिछले कुछ दिनों से, और कल की भी अगर आप बात करें तो बिल्कुल वैसे ही। आज सुबह भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही मूड में है। एसजीएक्स निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है। एशिया के भी बाजार आपको ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है तो वहां पर भी बाजार की नजर है। मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट्री कैसी रहती है, क्योंकि बॉन्ड्स पर बैंक ऑफ जापान का क्या कहना है। 70% जापानीज बॉन्ड्स बैंक ऑफ जापान के होल्डिंग में है। करेंसी पर क्या कहना है, 32 साल के निचले स्तर पर है यानी। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो इस पॉलिसी में आपको आते हुए दिखेंगे। कल शाम अमेरिका की बात करें तो एक वॉलेटाइल सेशन रहा। उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा कि लगातार 5वें दिन डाउ में आपको तेजी बनती हुई देखी। करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट ऊपर की रेंज में ट्रेड थे। तो अनुमान मुताबिक डाउ पर आपने एक्शन होते हुए दिखा, बट ज्यादा एक्शन एक बार फिर से नैस्डैक पर था। उससे पहले मैं डाउ के बारे में एक बार बात बता दूं कि हालांकि 200 अंक ऊपर बनकर चढ़कर जरूर बंद हुआ है, बट दिन की ऊंचाई से 250 अंक गिरकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट डेज लो पर आपको बंद होते हुए दिखा है। तो टुवर्ड्स द एंड थोड़े आपने यहां पर गिरावट आती हुई देखी। और एक बार फिर से आईटी से हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है। नैस्डैक पर आपने फिर से कल गिरावट देखी है। 1.5% नीचे नैस्डैक फिसला है। मेटा, फेसबुक का शेयर एक ही सेशन में 25% आपको गिरते हुए दिखा है। नतीजे काफी खराब थे। एड रेवेन्यू बहुत कम था। कैश फ्लोज पर असर आ रहा है। आगे की डायरेक्शन पर बाजार सवाल उठा रहा है। तो मेटा का शेयर काफी टूटते हुए दिखा। इसके साथ ही अमेजॉन, जब बाजार ट्रेड कर रहे थे तब हमने इसमें गिरावट देखी, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 13% नीचे अमेजॉन आए, क्योंकि एक तो रेवेन्यू मिस किया है, आगे की गाइडेंस जो है उससे भी बाजार निराश हुआ है। तो अगेन वहां पर भी आप इंपैक्ट देख रहे हैं। एप्पल की बात करें तो रिकॉर्ड नतीजे इनके आते हुए दिखे। हालांकि आगे के पाथ पर अगेन बाजार सवाल उठा रहा है। अनुमान से बेहतर थे। ट्रेडिंग में एप्पल का शेयर करीब 3% नीचे था। पोस्ट मार्केट में आपने वॉलेटिलिटी देखी है। तो ये सारे रिएक्शन आज भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो जो नैस्डैक फ्यूचर्स है उस पर आज थ्रू द डे नजर रखिएगा। काफी उतार चढ़ाव आपको वहां पर बनते हुए दिख सकता है। ट्विटर, इलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर पूरा कर लिया है, और टेक ओवर करते ही सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। सीएफओ, लीगल हेड और भी कुछ और सीनियर पोजीशंस के लोग हैं जिन्हें ऐसी खबरें आ रही हैं इस समय रिपोर्ट्स करके कि नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। इसके अलावा बड़ा एक्शन यूएस में था उनका Q3 जीडीपी डेटा को लेकर। डेटा अनुमान से बेहतर आया है। 2.6% जीडीपी ग्रोथ देखी है। इससे पहले लगातार 2 तिमाही हमने नेगेटिव जीडीपी देखी थी, उसके सामने आप पॉजिटिव 2.6% की ग्रोथ देख रहे हैं। अनुमान 2.4% का था। तो ये फर्स्ट रीडिंग है। इसके बाद सेकंड रीडिंग आई और फिर फाइनल जीडीपी डेटा आएगा, बट फर्स्ट रीडिंग में हमें दिख रही है कि यूएस की जीडीपी 2.6% ग्रो करी है। और इसके साथ ही डेटा में ऐसे भी कुछ संकेत थे कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। अब कितना सिग्निफिकेंट कूल ऑफ है वो देखना पड़ेगा, बट उसका इंपैक्ट आपने बॉन्ड यील्ड पर देखा है, जो अब गिरकर 3.9% पर आ गई। ये कुछ समय पहले 4.2, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 4.3 तक पहुंच चुकी थी। तो थोड़े अच्छे संकेत आए हैं अमेरिकी बाजारों से। देखना पड़ेगा कैसा एक्शन है। अगले हफ्ते 2 तारीख को फेड की पॉलिसी भी आएगी। यूरोप की बात करें, हल्की बढ़त रही। अनुमान मुताबिक ईसीबी ने 0.5% दरें बढ़ाई हैं, तो वहां से कोई सरप्राइजेस आपने नहीं आते हुए देखे। डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया, जिसकी वजह से बाकी कमोडिटीज और कच्चे तेल पर आपने थोड़ा प्रेशर देखा। 96 पर ब्रेंट है, सपाट है, कुछ ज्यादा एक्शन आपको इस समय नहीं दिखा रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट ही है, सोना चांदी भी सपाट है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अनुमान मुताबिक अमेरिका में रिएक्शन देखा, हालांकि डेज लो पर डाउ बंद हुआ है, तो देखना पड़ेगा आज कैसे रिएक्शन आता है। ओके, चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और शुक्रवार को हम ऐसे ही क्यूज चाहते हैं ताकि हमारे मार्केट भी यहाँ पर रिलैक्स रहे। शुक्रिया दीपांशु, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।